आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर नाम में जय मसीह की। आप लोगों के बीच में मैं एक ऐसे शब्द को और एक ऐसे प्रभु के वचन को लेके आया हूँ कि सच में अगर आपके जीवन में यह वचन जाएगा तो परमेश्वर के राज्य के बारे में और उस पवित्र आत्मा के बारे में जिसके लिए दुनिया खोज में पड़ी है और हमेशा खोजती रहती है, उसके बारे में जानेगी। तो आइए हम उस वचनों में चलते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपके लिए दुआ करते हैं जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, और उस भाई बहनों के लिए एक छोटा सा दुआ। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का पवित्र दिन देखने के लिए आपने हमें जीवित रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भाई बहन प्रभु आपके इस वचन को सुने प्रभु, उनका जीवन सच में बदलने पाए खुदावन। आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हुए जलाली खुदा अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं। सभी लोगों को ब्लेस करे, आशीष दे प्रभु, कि सभी लोगों को जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रभु, उनके हृदय और मन बदलने पाए, वह पवित्र आत्मा की हकीकत को जानने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के एक सुंदर संदेश है और प्रेरितों के काम में लिखा गया है पवित्र आत्मा का सही काम। आइए हम उस वचन की तरफ चलते हैं और उस वचनों को पढ़ेंगे। 1:8 में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 1:8 अध्याय आप निकाल सकते हैं। जिनके पास बाइबल हो वह उसे निकाल सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। जब आपके जीवन में रियलिटी में पवित्र आत्मा आएगा तो आपका जीवन सच में बदलेगा। पवित्र आत्मा आएगा तो फिर एक अलौकिक चिन्ह आपके जीवन में आएगा। सबसे पहले आपके अंदर पवित्र आत्मा आने का मतलब क्या है? कि आप करोड़पति हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप बहुत बड़ा धनवान बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो सच में आपका जीवन में एक परिवर्तन होगा। वह परिवर्तन मतलब प्रभु का सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब होता है एक प्रकार की शक्ति आपको परमेश्वर के द्वारा मिलेगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग कलीसिया में जाते हैं और परमेश्वर के उपदेशों को और संदेशों को और वचनों को पढ़ते हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही लास्ट में देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा तो आपका जीवन सच में बदल जाएगा। सच में बदल जाने का मतलब आपके अंदर एक सामर्थ्य आएगा। सामर्थ्य मतलब आप सच में धनवान नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक आत्मिक सामर्थ्य मिलेगा। परमेश्वर के साथ आपका एक रिलेशन हो जाएगा और परमेश्वर की महिमाओं को आप देख पाएंगे। जब सामर्थ्य में आएगा तो आपके जीवन से व्यभिचार, चोरी, हत्या, पाप, परस्त्री गमन, ये सब कुछ बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप उन चीज़ों को मानिए कि वह दूर हो जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। फिर आप परमेश्वर की नज़रों में सिद्ध पुरुष कहलाएंगे। जब जीवन में आपके पवित्र आत्मा का आगमन होगा। पवित्र आत्मा कब आता है और क्यों आएगा आपके जीवन में और कैसे आएगा, और पवित्र आत्मा किसके ऊपर आता है? आइए इन वचनों को जानने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य को जानने के लिए हम आगे एक वचन को पढ़ते हैं जिसमें आपकी आंखें सच में खोल देगी कि पवित्र आत्मा कैसे आता है और क्यों आएगा और किसके ऊपर आता है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन से चाहता क्या है। तो उस पवित्र आत्मा के बारे में जानने के लिए हमें आगे एक वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2:1-4 तक। यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब,
वे सब मतलब सारे यहूदी सामरी सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे एक भवन में। वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से एक आंधी सी बड़ी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारे घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। पिंतकुस्त के दिन में सभी यहूदी यरूशलेम सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे और परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि जहां से एक से दो से तीन लोग एक मन एक आत्मा में होकर परमेश्वर से आराधना करते हैं, परमेश्वर उसके बीच में रहता है। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर एक संगठन को चाहता है, एक शांति को चाहता है, एक यूनिटी को चाहता है। जैसे कलीसिया होती है, कलीसिया में 100-200 लोग होते हैं, क्या सभी लोगों का हृदय एक मन हो जैसा होता है? नहीं। कोई को गीत अच्छा लगता है, किसी को एक दूसरे से बातें करना फुसफुसाना अच्छा लगता है और किसी को परमेश्वर की आराधना करना अच्छा लगता है, किसी को वचनों को सुनने की लालच होती है उनके जीवन में। मतलब आपके भी जीवन में एक यूनिटी होनी चाहिए, मतलब डिवीजन मतलब समूह मतलब एकता। सच में आपके जीवन में एक एकता होनी चाहिए, जैसे परमेश्वर ने मूसा के साथ किया था, मूसा के दास यहोशू के साथ। यहोशू को आप लोग जानते होंगे। यहोशू मूसा का शिष्य था। मूसा के जाने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को प्रयोग किया, पसंद किया, उससे बातें की और उसको यरीहो का राज शहर दे दिया। तो कैसे दे दिया? यहोशू अकेले तो था नहीं, लेकिन उसके पास सैनिक थे। वो अपने सैनिकों के साथ परमेश्वर की बातों को सुन के उनके बातों पर विश्वास करके वह उस शहर पर चढ़ाई किया और वहाँ पे फतह पाया। तो परमेश्वर के साथ अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को देखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में एक यूनिटी बनाइए, एक समूह बनाइए जहाँ पे 100-200 लोग मिलकर एक साथ परमेश्वर की अनुग्रह और शांति के लिए, परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और एक मन होके। तब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आप देखेंगे मेरे भाइयों बहनों, तब आपका जीवन बदलेगा। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा तो सबसे पहले आपके जीवन से हर एक पाप, हर एक बुराई, हर नशा करने वाली चीज़, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, ये सब दूर हो जाएंगे। ये होता है यरूशलेम। ये आपका घर, आपका परिवार ही आपका यरूशलेम है। पर यहूदियों का यहूदियों का मतलब होता है अपने लोग, आपके घर के लोग, आपके दोस्त, ये सब लोग। यहूदियों का मतलब ये होता है उनके जीवन को आप बचाएंगे। और परमेश्वर ने कहा सामर्थ्य का अर्थ मतलब समाज के उन गिरे हुए लोगों को आप उठाने की कोशिश करेंगे जो बुराई में हैं, जो पाप में हैं, जो दलदल में धंसते जा रहे हैं। आप उनको उठाने का प्रयत्न करेंगे। जब आपके जीवन में एक सामर्थ्य आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य, तो आप एक अलौकिक आपका जीवन हो जाएगा। एक प्रकार का चेंज आपके जीवन में दिखाई देगा। उससे आप लोगों के जीवन को बदलेंगे। पवित्र आत्मा जब आएगा तो आप एक नॉर्मल इंसान नहीं, एक सामर्थ्य मतलब पावरफुल, एक शक्तिशाली इंसान कहलाएंगे। उसके बाद परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मैं तुम्हें तेरे साथ जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो एक अलौकिक सामर्थ्य पाएंगे, एक प्रकार की शक्ति पाएंगे और उस शक्ति के द्वारा आप अपने घर को बचाएंगे, आप अपने समाज को बचाएंगे और आपका वह प्रार्थना, आपका प्रेयर, आपका बचाने का जो प्रक्रिया है, जो परमेश्वर का आशीष है, वह समाज के सभी लोगों के जीवन में जाएगा। उससे समाज के हर एक लोग बचाए जाएंगे और एक लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा जब आएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग पवित्र आत्मा के साथ बने रहिए
और परमेश्वर के वचनों के साथ, क्योंकि परमेश्वर का जो ये वचन है वही प्रभु यीशु मसीह है। मैं जानता हूँ कि आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का कार्य आपको दिखाई देगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने आप को विराम देना चाहता हूँ आज के दिन के लिए। आगे के शो में मैं आपको बताऊँगा कि पवित्र आत्मा और आगे आपके साथ कैसा बिहेव करेगा, कैसा आपका जीवन होगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपकी मदद करे।